अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं तो ये सवाल पूछते हैं, या अल्लाह तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? जवाब मिलता है तंदुरुस्ती। कहा जाता है कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूंगा और ये कहूंगा कि तंदुरुस्ती एक्चुअली हर नेमत है, क्योंकि अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप दुनिया की हर नेमत को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो दुनिया की तमाम नेमतें आपके लिए बेकार है। अच्छी सेहत के हसूल के लिए बुनियादी तौर पर 5 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। आज मैं यही 5 चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। अच्छी सेहत के हसूल के लिए जो सबसे पहली चीज रिक्वायर्ड है वो है हेल्दी न्यूट्रिशन। पाकिस्तान में 2 तरह के लोग हैं। एक तरफ वो पुअर क्लास है जो अपनी पॉवर्टी की वजह से अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाते और मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। आज से कुछ साल पहले तक यही लोग गांव में अपने लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बावजूद भी अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाते थे। लेकिन सोशल मोबिलिटी की वजह से जब जब लोग गांव से सिटीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं, उनके लिए अपने महदूद माली वसाइल के होते हुए अपनी सेहत को मेंटेन रखना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी तरफ वो अरिस्टोक्रेटिक क्लास है कि जो सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो रखते हैं जिनके थ्रू वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी फूड चॉइसेस को नेचुरल फूड से आर्टिफिशियल फूड की तरफ ट्रांसफ़र कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में स्टेटस कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है और एलीट क्लास ये समझती है कि KFC, मैकडोनल्ड और इस तर्ज पर बनने वाली तमाम फूड आइटम्स और तमाम मॉडर्न फूड चेन्स उनकी क्लास को सूट करती हैं। सो वो नेचुरल फूड्स की बजाय फास्ट फूड्स को प्रिफर करते हैं। सो चॉइस इज योर। इधर यू प्रिफर योर हेल्थ ऑन योर स्टेटस और यू आर willing to sacrifice your health just for the sake of your so-called status। हकीकत तो यह है कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ हमने अपने नेचुरल लाइफस्टाइल को आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर लिया है। आज से सालों पहले गांव में लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया करते थे और मिट्टी के बर्तनों में ही खाना खाते थे। लेटेस्ट रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाने वाला खाना स्टील के बर्तनों में पकाए जाने वाले खाने से कहीं ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है। आज से सालों पहले गांव में लोग खाना पकाने के लिए देसी घी या सरसों के तेल का इस्तेमाल करते थे। लेटेस्ट रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि दुनिया में सिर्फ 2 तेल ऐसे हैं जो कभी भी जमते नहीं। उसमें एक सरसों का तेल और दूसरा जैतून का तेल। जैतून का तेल कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है, सो आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं इफ यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस योर टेस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली अपनी हेल्थ पर टेस्ट को तरजीह दी जाती है। सो हम अपनी डाइट में नेचुरल फूड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वो तमाम फूड्स जो कि नेचुरल सोर्सेस से ड्राइव की जाती हैं, उनको अपनी डाइट में शामिल करके अपनी न्यूट्रिशन को हेल्दी बना सकते हैं। हम अपनी लाइफ में जितनी सिंपल और जितनी नेचुरल फूड यूज़ करेंगे वो उतनी ही हमारी सेहत के लिए अच्छा होगी। दूसरी चीज़ जो अच्छी सेहत के लिए रिक्वायर्ड है वो है एक्सरसाइज। मेडिकल साइंस कहती है कि आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स इंसान की बॉडी का डीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इंसान की फिजिकल बॉडी के सेल्स डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस फिजिकल डिक्लाइन को हम रोक तो नहीं सकते, हम बुढ़ापे को रोक तो नहीं सकते, इट्स नेचुरल प्रोसेस, लेकिन हम इस डीजनरेशन प्रोसेस को स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं और उसके लिए एक्सरसाइज इज द बेस्ट रेमेडी। कहा जाता है कि एक हेल्दी जिस्म में ही एक हेल्दी माइंड ग्रो करता है। दिस लाइन इज यूजुअली एसोसिएटेड विद थेल्स।
थेल्स जो है वो प्री सोक्रेटिक पीरियड का एक ग्रीक फिलोसफर था, बल्कि ये भी कहा जाता है कि फ़लसफ़े का बानी जो है वो थेल्स था। तो थेल्स ने ये कहा था कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद जहन जो है वो नशोनुमा पाता है। सो एक्सरसाइज इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग टू मेंटेन गुड हेल्थ। थर्ड चीज जो अच्छी सेहत के लिए रिक्वायर्ड है वो है साउंड स्लीप। अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न दौर की जहां और बहुत सी कबाहतें हैं, उनमें से एक ये कबाहत भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है कि हम रात को देर तक जागते हैं और फिर सुबह देर तक सोते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि रात जो है वो आराम करने के लिए, सोने के लिए बनाई गई है और दिन काम करने के लिए। सो अगर आप इस नेचुरल साइकिल को ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो इशा के बाद सोना और फिर सुबह फजर की नमाज से पहले उठकर फजर की नमाज अदा करके अपने दिन का आगाज़ करना, दिस इज़ अ नेचुरल वे, और आप इस नेचुरल वे को अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली इसके आपकी हेल्थ पर बहुत से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे। चौथी चीज़ जो अच्छी सेहत के लिए रिक्वायर्ड है वो है लेजर टाइम। हमें अपनी बिजी लाइफ में से कुछ फ्री टाइम अपनी ज़ात के लिए भी निकालना होगा। उस फ्री टाइम में हम अपने दोस्तों के साथ गपशप कर सकते हैं, आउटिंग के लिए जा सकते हैं, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजार सकते हैं। देखिए, लेजर टाइम जो है वो बहुत से लोगों के पास होता है, लेकिन उस लेजर टाइम को क्वालिटी टाइम बनाना है आपने। वो क्वालिटी टाइम तब होगा जब वो लेजर टाइम आपको फिजिकली और मेंटली रिलैक्स करने का जरिया बनेगा। जब आप अपने दोस्तों के साथ हंसेंगे, खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, उनकी कंपनी को लुत्फ़अंदोज़ होंगे, अपने बच्चों के साथ आप क्वालिटी टाइम गुजारेंगे। आप इस तरह से न सिर्फ आपका पेरेंट्स टू चाइल्ड जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा, बल्कि इससे आप खुद भी मेंटली रिलैक्स होंगे और आपके बच्चे की साइकोलॉजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज़ जो हैं उन पर भी इसके बहुत से पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे। सो आप अपने बच्चों के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजार सकते हैं, उनके साथ अपने दुख, अपनी वो चीज़ें जो आप यूजुअली आम लोगों से शेयर नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स से शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ कैथारसिस। सो आपको अपने लेजर टाइम को क्वालिटी टाइम बनाना होगा और उस क्वालिटी टाइम को स्पेंड करके आप अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मेडिटेशन। ग्रीक पीरियड से लेकर लेटेस्ट सूफीज तक मेडिटेशन किसी न किसी फॉर्म में राइज रही है। योगा इज आल्सो अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। अगर आप खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ को भी कंसीडर करना पड़ेगा, और उसके लिए मेडिटेशन इज़ द बेस्ट सल्यूशन। मेडिटेशन के थ्रू न सिर्फ आप मेंटली रिलैक्स होते हैं, बल्कि आप स्पिरिचुअली भी एलिवेट होते हैं और आपका जो इनर इक्विलिब्रियम है वो भी मेंटेन होता है, और इस तरह से आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। सो एट द एंड मैं इन 5 पॉइंट्स को दोबारा से जो है वो समराइज करूंगा और ये कहूँगा कि इंसानी सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए आपको 5 चीज़ों पर जो है वो फोकस करना है। फर्स्ट, हेल्दी न्यूट्रिशन विच इज़ सिंपल एंड नेचुरल फूड। सेकंड, एक्सरसाइज, क्योंकि आप जो कैलोरीज जो हैं वो आपने जितनी अपनी बॉडी में स्टोर की है उनको बर्न करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगी, बिकॉज हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ये दिस इज़ अ वेरी स्लगिश लाइफस्टाइल। तो ये जो है इससे क्या होता है कि हम अपनी जब कैलोरीज को बर्न नहीं कर पाते तो यही कैलोरीज जो है वो फैट ग्रो करती हैं हमारी बॉडी में, और यही फैट जो है वो कोलेस्ट्रॉल की रीज़न बनती है, और फिर यही कोलेस्ट्रॉल आपको ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाता है, और फिर यही ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की रीज़न बनता है। सो ये ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। सो हमें एक्सरसाइज को भी अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। थर्ड इज़ साउंड स्लीप। आप एक अच्छी नींद लें। देखिए, कुछ लोग सो जाते हैं लेकिन सिर्फ स्लीप
इज़ नॉट सफिशेंट। सिर्फ सोना नहीं है, कुछ लोग सोए होते हैं और लेकिन वो प्रॉपर नींद नहीं होती उनकी। साउंड स्लीप मीन्स कि जब आप बिल्कुल बेहोश हुए हुए होते हैं, दिस इज अ साउंड स्लीप एंड इट लीव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। फोर्थ चीज जो है वो है आपका लेयर टाइम। अपने बिजी स्केड्यूल में से लेयर टाइम निकालें। और फाइनली यू नीड टू मेडिटेट। मराकबा करें। मेडिटेशन के थ्रू आप अपने स्पिरिचुअल और जो इनर आपकी एक डायनामिक्स है उनको आप हार्मोनाइज कर सकते हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी, खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का मौका अता फरमाए। आमीन। वस्सलाम।